हेलो स्टूडेंट। तो हमने पिछले लेक्चर में ऑक्सीडेशन देखा था ओजोनोलाइसिस से, है ना, एरोमेटिक रिंग के अंदर। तो आज अपन पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन विद द हेल्प ऑफ केमिनोफोर। केमिनोफोर की मदद से हम कैसे ऑक्सीडेशन करते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट रिएजेंट अपने पास है वो है केमिनोफोर। तो केमिनोफोर में यदि एरोमेटिक रिंग से कोई रिएक्शन की जाए तो वो किस प्रकार होगी। तो देखो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं, यदि हमें कोई सिंपल एल्कीन दे रखी हो और हमें उसका ऑक्सीडेशन करना हो, केमिनोफोर दे रखा हो एल्कलाइन मीडियम के अंदर, तो हमारे पास क्या मिलता है, सिस डायोल बनता है ना। इस प्रकार सिस डायोल का फॉर्मेशन हो जाता है एल्कलाइन केमिनोफोर लेने पर। लेकिन यदि मैं सिर्फ बेंजीन ले लूं और मैं केमिनोफोर ले लूं साथ में, मैं कह दूं कि मैंने हॉट केमिनोफोर लिया है या कह दूं मैं कोल्ड केमिनोफोर लिया है, तो उससे कोई रिएक्शन नहीं दिखेगी, हमें कोई रिएक्शन नहीं मिलेगी। तो this shows that the benzene is a very different from the alkene, right? Alkene and alkyne. So does not show oxidation with the KMnO4 at the any temperature and any pressure, है ना। KMnO4 के साथ कोई ऑक्सीडेशन ये नहीं दिखा रहा है। तो हमें यदि किसी बेंजीन का ऑक्सीडेशन करना हो तो हम क्या यूज करेंगे। So to oxidize benzene ring we use vanadium pentoxide. To oxidize benzene we use vanadium pentoxide with oxygen, right, for oxidation of benzene। तो बेंजीन के ऑक्सीडेशन के लिए हम वेनेडियम पेंटाऑक्साइड लेंगे। तो हमारे पास बेंजीन रिंग दे रखी है और हमने V2O5 ले लिया है इन द प्रेजेंस ऑफ O2। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, मैलिक एनहाइड्राइड फॉर्म होगा, मैलिक एनहाइड्राइड। मैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो मैलिक एनहाइड्राइड क्यों बोला जाता है इसको, ये मैलिक एसिड होता है। देखो इसे बोलते हैं मैलिक एसिड। इसे बोलते हैं मैलिक एसिड। अब इस मैलिक एसिड के अंदर में से क्या करो, पानी का मॉलिक्यूल निकाल लो, तो आपके पास यही बनता दिखेगा। इसलिए इसको बोलते हैं मैलिक एनहाइड्राइड। इसका ही डेरिवेटिव, एसिड का डेरिवेटिव बना है अपने पास, मैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो सिंपल सा पानी निकालना था और कुछ नहीं करना था। तो जब भी वेनेडियम पेंटॉक्साइड दे तो दो एसिड लो, उसमें से क्या कर दो, H2 रिमूव कर दो, तो आपके पास एनहाइड्राइड आ जाएगा। तो अब बच्चों बात आती है, क्या बेंजीन या बेंजीन के जैसे दिखने वाले सारे के लिए हम केमिनोफोर यूज नहीं कर सकते क्या, क्योंकि अपन ने हेडिंग तो केमिनोफोर की लगाई है। तो आंसर है, रिएक्शन तो होगी लेकिन सिंपल बेंजीन की नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं, बेंजीन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं जिससे वो बन जाएगा टोलुइन, ठीक है। तो हमने क्या किया, टोलुइन की रिएक्शन कराई केमिनोफोर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो देखो बच्चों, जब भी हमारे पास बेंजीन के ऊपर कोई भी एल्काइल ग्रुप आएगा तो वो ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, वो कार्बन। तो हमें क्या कर देना है, वो उस कार्बन के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा देना, COH ग्रुप लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन क्या देखेंगे अपने पास, मान लो मेरे पास इथाइल बेंजीन है, दो कार्बन, तो क्या हो जाएगा सर। देखो देखते हैं क्या होगा, दो कार्बन होंगे तो क्या होगा। दो कार्बन होंगे तब भी हम यदि केमिनोफोर ले रहे हैं हीट की प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा और बेंजोइक एसिड बन जाएगा।
आप कहोगे सर एक कार्बन कहाँ जाएगा, वो कहीं पे भी जाए। लेकिन हमारे पास क्या करना है, यदि हमारे बेंजीन के ऊपर कोई भी अल्काइल ग्रुप है तो हमें उसे ऑक्सीडेशन करना है और COH बना देना है। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यदि मेरे पास इस प्रकार कोई ग्रुप हो, CH CH3 CH3, और यदि मैं KMnO4 ले लूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा? इस तरीके से COH ही बनेगा। ये आपको क्यूमीन दे रखा है, रिएक्टेंट के अंदर क्या है? क्यूमीन। इसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन की रिएक्शन यदि KMnO4 से कराओगे तो उसका भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा। कोई भी अल्काइल ग्रुप लगाओ तो बेंजीन के ऊपर क्या लगा देना तुम्हें? COH ग्रुप लगा देना है। ठीक है। तो मान लो मैं बेंजीन के ऊपर कोई बड़ा सा ग्रुप लगा दूं, ब्यूट प्रोपाइल ग्रुप लगा दूं, N प्रोपाइल लगा दूं ऐसे, और मैं KMnO4 ले लूं, तो क्या होगा सर? कुछ नहीं होगा, ऐसे ही बन जाएगा, बेंजीन होगा और उसके ऊपर कोई भी एल्काइल ग्रुप हो, COH ग्रुप लग जाएगा। ठीक है। लेकिन इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? एन प्रोपाइल बेंजीन। ठीक है। एन प्रोपाइल बेंजीन हो जाएगा। लेकिन बच्चों देखो, यदि हमारे पास कोई टर्सरी ग्रुप लगा हुआ है जिसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इस प्रकार कोई टर्सरी ग्रुप लगा हुआ है जिसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, ऐसा 3 डिग्री है, यदि हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे KMnO4 से, तो हमारे कोई रिएक्शन शो नहीं होगी, मुझे कोई भी रिएक्शन यहाँ पे नहीं दिखेगी। यदि हमारे पास 3 डिग्री हो और उसके पास कोई भी हाइड्रोजन ना हो, तो कह सकते हैं कार्बन डायरेक्टली अटैच टू द बेंजीन which does not have any hydrogen, it will not give oxidation reaction with in the presence of KMnO4, राइट। KMnO4 की प्रेजेंस के अंदर यदि हमारे पास ऐसा कार्बन है जिसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है और वो 3 डिग्री है, तो हमारे पास कोई भी ऑक्सीडेशन नहीं दिखेगा, कोई रिएक्शन नहीं दिखेगी, नो रिएक्शन बोलेंगे अपन उसको। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको याद रखना ये बात। ठीक है, अगली रिएक्शन देखिए बच्चों, कि यदि हमारे पास ऑर्थोजाइलिन दे रखा हो, इस प्रकार ऑर्थोजाइलिन दे रखा हो, और ऑर्थोजाइलिन की रिएक्शन यदि हम KMnO4 से कर दें, तो हमारी क्या रिएक्शन होगी? क्या हमारे पास ऑर्थो पोजीशन पे क्या आ जाएंगे? 2 CH ग्रुप आ जाएंगे। भाई जितने अल्काइल ग्रुप होंगे उतनी जगह CH ग्रुप आ जाएंगे। तो इस एसिड का नाम है थैलिक एसिड। थैलिक एसिड, इसको थैलिक एसिड बोला जाएगा। ठीक है, ऑर्थोजाइलिन के KMnO4 की वजह से क्या बनता है? थैलिक एसिड बनता है। और देखो बच्चों, यदि मैं मेटाजाइलिन ले लूं, तो मेटाजाइलिन को मैं KMnO4 से रिएक्शन करवाऊं तो मुझे क्या मिल जाएगा? अच्छा, कुछ नहीं, अल्काइल ग्रुप पे क्या लगा दो? 2 CH ग्रुप लगा दो ऐसे। ठीक है, इसको बोलते हैं आइसोथैलिक एसिड। आइसोथैलिक एसिड बोलेंगे इसको। मान लो मैं पैराजाइलिन से रिएक्शन कर दूं तो इसको बोलेंगे ऑर्थो, नहीं, मेटाजाइलिन। इसको बोलेंगे पैराजाइलिन। यदि मैं इसकी KMnO4 से रिएक्शन करूं तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा?
ये इसका नाम है बच्चों टरफ्थैलिक एसिड। टरफ्थैलिक एसिड नाम है बच्चों, याद रखना पड़ेगा अपन को। टरफ्थैलिक एसिड इससे बोला जाता है कि पैराजाइलिन से कौन सा एसिड बनता है? टरफ्थैलिक एसिड। ठीक है। अब बच्चों कुछ क्वेश्चन आप खुद करेंगे, जैसे मैं दे रहा हूँ आपको क्वेश्चन, फटाफट इनके प्रोडक्ट बनाएं। ये हमने तीन रिएक्शन लिखी है, इस तीनों रिएक्शन के तुम्हें प्रोडक्ट बनाने हैं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो और अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करो। तो देखो बच्चों, इसका प्रोडक्ट बनेगा क्या? सबसे पहले हमारे पास ऐसे दो अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इनमें से कोई भी 3 डिग्री नहीं है, तो तीनों जगह क्या बन या दोनों जगह क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड लग जाएगा। लेकिन जो हमारा सेकंड केस है, सेकंड केस में एक तो मिथाइल है, लेकिन जो दूसरा है वो 3 डिग्री वाला कार्बन है जिसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। इस वाले का तो कार्बन का हो जाएगा, लेकिन इस कार्बन का कोई भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ये इंटैक्ट रहेगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। ठीक है। ल- अब हमारी जो तीसरी रिएक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो हमें नेफ्थलीन दे रखा है, नेफ्थलीन की यदि KMnO4 से रिएक्शन कराएं तो क्या रिएक्शन होगी? तो बात करें नेफ्थलीन की, तो नेफ्थलीन के अंदर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। कोई एक बेंजीन रिंग रहती है, लेकिन जो दूसरी रिंग होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है और ऑक्सीडाइज हो जाती है। कुछ इस प्रकार हमें क्या मिल जाएगा? प्रोडक्ट मिल जाएगा। थैलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो तुम्हें याद रखना है। ठीक है। इसका और कैसे क्वेश्चन बना के वो दे सकता है, इसी ऊपर वाले क्वेश्चन को वो इस तरीके से भी फ्रेम कर सकता है कि मैंने ऐसे बच बनाया है। तब आप क्या बनाएंगे KMnO4 से? ये इस तरीके से ब्रेक करो, इस तरीके से ब्रेक करो और ऑक्सीडाइज कर दो। COH, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रिडक्शन का मतलब क्या था? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो मैंने किसका किया है ऑक्सीडेशन? जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है। देखो रिंग का सिलेक्शन कैसे किया है अपन ने। यहाँ क्वेश्चन बनता है रिंग सिलेक्शन का। यहाँ क्वेश्चन बनता है रिंग सिलेक्शन का कि आपने रिंग सिलेक्शन किया कैसे है। तो सीधी सी बात है कि भाई जिसके ऑक्सीडेशन कर रहे हैं ना अपन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का लॉस तो वो करेगा ना जिसके पास पहले से है। तो सेलेक्ट इलेक्ट्रॉन रिच रिंग। तो इलेक्ट्रॉन रिच रिंग कौन सी है? जिसके पास एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच है, तो उसका ऑक्सीडेशन करना हमारे लिए आसान रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, मान लो मैं कुछ इस तरीके से सेलेक्ट कर लूँ, तो ये मेरा क्वेश्चन है कि मैंने क्या कर दिया, नेफ्थलीन लिया और इसके बीटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा दिया। बीटा पोजीशन कैसे बोला मैंने? अल्फा ये है और बीटा ये है। ठीक है। रिंग से जुड़ा कार्बन को अल्फा बोल दिया और इससे अगले कार्बन को बीटा बोल दिया। ठीक है। तो इसकी रिएक्शन में यदि KMnO4 से कराऊं तो मेरे पास क्या बनना चाहिए? तो सबसे पहले मुझे सिलेक्शन ऑफ रिंग करना पड़ेगा यार, मुझे ऑक्सीडेशन करना किसका चाहिए?
तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कनेक्टेड है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी। लेकिन ये वाली रिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। तो जो इलेक्ट्रॉन रिच है हमें उससे क्या क्या कर देना है, ऑक्सीडेशन कर देना है। तो यदि ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो हमारी जो नाइट्रो बेंजीन रिंग जिससे कनेक्टेड नाइट्रोजन है वो तो इंटैक्ट रहेगा, लेकिन हमारी ये पास वाली रिंग का ऐसे ऑक्सीडेशन हो जाएगा। आया ना, समझ में आ रही बात किस तरीके से करना है। ठीक है, तो केमिनोफोर की रिएक्शंस और आगे देखते हैं बच्चों। यदि हमें इस तरीके से एंथ्रासीन दे दें, ये ऐसे तीन फ्यूज रिंग इस तरीके से, और हमें केमिनोफोर दे दें, तो हमने अभी याद ही किया था कि जो होता है मिडल वाली रिंग पे होता है। तो जो होता है मिडिल वाले रिंग पे होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ये यदि ऑक्सीडेशन होगा तो बच्चों किस प्रकार बनेगा, देखो ध्यान से देखो इसको, इस क्वेश्चन को एकदम ध्यान से समझो। हम्म। इसको बच्चों है ना आपको थोड़ा रटना ही पड़ेगा। इसमें अलग रिएक्शन होती है, इसमें बेंजोइक एसिड बनता है। तो हम इसे मैकेनिज्म से नहीं समझा सकते इसे, आप रट लो। जैसी रिएक्शन होती है वैसे ही अपन याद कर लेंगे कि हमारे पास एंथ्रासीन होगा तो क्या करेंगे, मिडल वाली रिंग का ऑक्सीडेशन करेंगे और बेंजोइक एसिड बना देंगे। ठीक है, यदि हमारे पास इस तरीके से कुछ है तो क्या होगा, इस तरीके से कुछ है तो फिर क्या होगा, KMnO4 लेंगे तो ये इस प्रकार COH बन जाएगा मेरा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा बॉन्ड टूटा है तो दोनों तरफ मेरा क्या लग जाएगा, COH ग्रुप लग जाएगा। तो यहाँ पे हुई हमारी KMnO4 की जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है उसमें रिएक्शंस क्या होती है वो कंप्लीट हो गई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।